हेलो नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती लेखपाल की भर्ती जो नई भर्ती आने वाली थी उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं आपके भर्ती का रास्ता साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि सन 2022 में जो आपके लेखपाल की भर्ती हुई थी 8,085 पदों के लिए, उनका नियुक्ति पत्र आपका जो है कोर्ट के आदेश पर फंसा हुआ था और अब यह मामला क्लियर हो गया है। और जो आपके 7,720 नवनियुक्त लेखपाल थे उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 4700 लेखपालों की और होगी भर्ती। और इस संदर्भ में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि 4700 और लेखपालों की नियुक्ति की घोषणा की है और कहा है कि इस संदर्भ में अधियाचन भेजा जा चुका है, यानी कि आधा काम आपका हो चुका है और बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को भी पूरा करा लिया जाएगा। इस तरह से जो आपके प्रदेश में 30,000 के समथिंग लेखपालों की भर्ती है, पद हैं, वे आपके पूरे हो जाएंगे। अच्छा, चलते हैं अब आगे इसमें क्या कैसे मामला होने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। तो हो सकता है इसी महीने के आखिरी में यानी जुलाई के ही अंत में या आपके अगस्त महीने में यह भर्ती आपको देखने को मिल जाए। एक अच्छी भर्ती है, एक बढ़िया नंबर में है और हो सकता है कि इसमें जो है भी वैकेंसी आपकी और बढ़ाई जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि लेखपाल के पद के लिए अर्हता क्या है, ये सारी बातों पे हम लोग बात कर लेते हैं विषयों पर। तो देखिए जो आपका लेखपाल है यह राजस्व विभाग का समूह ग का कर्मचारी होता है, ग्रुप सी का एक कर्मचारी होता है। इसके लिए जो आपकी उम्र है, यह आपकी उम्र जो निर्धारित की गई है वह 18 से लेकर के 40 साल रखी गई है। कितनी? 18 से लेकर के 40 साल इसके लिए उम्र रखी गई है लेखपाल के लिए। और इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वह कम से कम आपकी इंटर होनी चाहिए, यानी कि आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। आप चाहे कॉमर्स से हैं या आप जो है साइंस से हैं या आप आर्ट्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हों। और दूसरी बात इसके साथ ही साथ क्या है कि पेट, जहाँ तक संभावना कि भर्ती जो आएगी आपकी पेट 2023 के ही थ्रू आएगी, इसी के बिहाफ पर आएगी। तो आपको जो 2023 में पेट हुआ था उसके लिए उसमें आपको जो है क्वालिफाई करना चाहिए। और इसके लिए जो मेंस के लिए आपका न्यूनतम स्कोर होगा, जहाँ तक संभावना जताई जा रही है, बाकी जो और बड़े लोगों से पूछ करके इसके बारे में जानकारी मिल रही है वह यही मिल रही है कि लगभग ये आपके 32 नंबर के आसपास या बहुत अधिक जाएँ तो 35 नंबर तो किसी भी कीमत पर ये पार करने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए आपके 4700 पदों के लिए वैकेंसी है, अगर इसका 30 गुना भी बुलाएंगे तो आपका 1,41,000 लोगों को बुलाया जाएगा। और अगर जैसे पिछली भर्ती में ये जो है 45 गुना बुलाए हैं, अगर 4700 वैकेंसी इसका अगर हम 45 गुना करेंगे तो यह लगभग आपका 2,11,500 के आसपास जाएगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो पेट 2023 में जो आपका न्यूनतम अंक होना चाहिए वह अगर आपका 32 नंबर के आसपास है तो आपको चांसेस हैं। और अगर यही नंबर आपका 35 प्लस है, कितना 35 प्लस आप हैं नंबर आपको मिले हुए हैं, तो आप मान चलिए कि आपके 100% ये संभावना बनी हुई कि आपको लेखपाल का मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है, 100% आपकी उम्मीद है अगर आप 35 नंबर से अधिक पाए हुए हैं रॉ मार्क्स के रूप में या नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद। ठीक है, परसेंटाइल में अगर इसको देखेंगे तो लगभग आपका 85 परसेंटाइल के आसपास जाएगा 35 नंबर पर। यहाँ तक जो पाए हुए हैं वे अभी अपने आप को सेफ मानकर चलें। आगे चलते हैं तो देखिए 2022 में आपका लेखपाल का पेपर हुआ था, उसके बिहाफ पे हम लोग एक बार पाठ्यक्रम देखने का प्रयास करेंगे। तो कुल जो आपके क्वेश्चंस आए थे, जो टोटल आपके क्वेश्चंस आए थे वह आपके 100 क्वेश्चन आए थे देखने को। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, यानी कि आपका जो पूरा पेपर था वह 100 नंबर का पेपर बना था। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि इस पेपर में आपके माइनस मार्किंग भी थी। और माइनस मार्किंग कितना थी, 1/4 कह लें या 0.25 कह लें। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके क्या होंगे कि एक जो सही होगा वह भी नंबर आपका कट जाएगा। तो क्वेश्चन की संख्या आपको 100 देखने को मिलेगी और इसका जो पूर्णांक होता है वह भी आपको 100 देखने को मिलेगा। माइनस मार्किंग का इसमें प्रावधान है जो कि आपके 1/4 यानी कि 0.25 के रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें विषय क्या क्या आने वाले हैं। तो देखिए ये जो आपका सन 2022 में हुआ था, लास्ट बार आपका हुआ था लेखपाल का पेपर, उसी के बिहाफ पर क्या क्या क्वेश्चन इसमें कहाँ से क्वेश्चन बने थे, किस विषय से, उसको हम लोग देखेंगे। तो आपके हिंदी के 25 प्रश्न बने थे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का, इस आधार पर 25 अंक यहाँ से हो गया था। गणित के आपके 25 प्रश्न बने थे, जीके के आपके 25 प्रश्न बने थे और ग्रामीण परिवेश के भी आपके 25 नंबर बने थे। इस तरह से टोटल आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिले थे और यहाँ से आपके 100 नंबर क्लियर हो गए थे। 100 नंबर के यहाँ पर आपका पेपर भी हुआ था। तो क्वेश्चन भी आपके 100 देखने को मिले थे और आपका जो पूरा मार्क्स था वो भी आपको 100 नंबर का देखने को मिलता है। तो हिंदी, गणित, जीके और ग्रामीण परिवेश में आपका जो है योजनाएं, केंद्र की योजना हो गई, राज्य की योजना हो गई,
ठीक है। इसके बावजूद क्या हुआ था कि इसमें जो है पशुओं की नस्ल हो गई और खेती किसानी से आपका जो है पैमाई से संबंधित हो गया, बीघा वगैरह हो गया उससे, और लेखपाल के कार्य, इसमें खसरा खतौनी क्या क्या है और इसमें सजरा वगैरह भी इसकी जानकारी सब होती है। तो इस तरह के जो आपके पेपर बनते हैं और उम्मीद है कि यही पैटर्न अब की बार भी रहेगा। कुछ अगर बदलाव होता है पैटर्न में तो उसको भी आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा, आप लोगों के साथ उसको साझा किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को यह पसंद आई होगी। तो चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।